दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे कमाने की हर कोशिश में कोई न कोई पीछे से आपको मात दे रहा है? आप मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पैसे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितना आप चाहते हैं। और तभी कहीं से एक दोस्त या सोशल मीडिया पर कोई अनजान इंसान बड़ी आसानी से कह देता है, भाई स्टॉक मार्केट में लगा दो, पैसा 2 गुना हो जाएगा। पर सच बताऊं, स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जुआ है, जहां या तो सब कुछ मिलेगा या फिर सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन क्या ये डर सच है, या फिर हमें कभी किसी ने ठीक से समझाया ही नहीं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी जगह की चाबी हो जहां पैसा खुद आपके लिए काम करता है, जहां आप अपने पैसों को दिन रात एक मशीन की तरह कमाने भेज सकते हैं, तो क्या आप उसे अनलॉक नहीं करना चाहेंगे? स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है, लेकिन हां, समझदारी से किया गया निवेश जरूर जादू जैसा असर दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए आपको कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ना ही MBA, ना ही बड़ी बड़ी डिग्रीज। सिर्फ सही जानकारी, थोड़ी समझदारी और धैर्य। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है, इस किताब से। ये एक ऐसा नक्शा है जो एक बिगिनर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, डर से डिसिप्लिन तक। क्योंकि जब आप पहली बार कोई स्टॉक खरीदते हैं, वो सिर्फ एक बटन नहीं होता जो आप ऐप पर क्लिक करते हैं। वो एक कदम होता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। तो चलिए उस दुनिया के दरवाजे खोलते हैं जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, बढ़ाया भी जाता है। अगर आप तैयार हैं तो ये यात्रा शुरू करते हैं, एक नए माइंडसेट, एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ। चैप्टर 1, व्हाट द स्टॉक मार्केट इज एंड व्हाई इट इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। एक छोटा सा सवाल, अगर आपको आज ही कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां आपका पैसा चुपचाप दिन रात बिना थके मेहनत करने लगे, तो क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे? अब सोचिए, आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, थक कर घर आते हैं और महीने के आखिर में एक फिक्स सैलरी मिलती है। वही सैलरी जिससे EMI भी भरनी है, घर भी चलाना है और फ्यूचर भी सिक्योर करना है। लेकिन इसी बीच कहीं एक आदमी है जिसने कुछ साल पहले कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए थे, और आज जब वो सो रहा है, उसका पैसा जाग रहा है। यही तो जादू है स्टॉक मार्केट का। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है, मैं आपको एक छोटी सी सच्चाई बताता हूं। स्टॉक मार्केट का दरवाजा सबके लिए खुला है। हां, बिल्कुल आपके लिए भी। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के मारे उस दरवाजे को खोलते ही नहीं, और कुछ लोग उस दरवाजे के अंदर की दुनिया को समझकर खुद की फाइनेंशियल दुनिया बदल देते हैं। अब सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तो आपकी वेल्थ भी बढ़ती है। इमेजिन कीजिए, आपने किसी छोटी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, 100 रुपए के हिसाब से। कुछ सालों में वो कंपनी बड़ी हो गई और अब उसके शेयर्स 500 रुपए के हो गए। आपने 10,000 रुपए लगाए थे और अब वो बन चुके हैं 50,000 रुपए। और ऐसा रियल लाइफ में लाखों लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का भी खेल है। यहां आपको पेशेंस रखना होता है, डर से ऊपर उठना होता है, और सबसे ज्यादा सीखना होता है। क्योंकि यहां उतार चढ़ाव आते हैं, कभी लाल रंग डराता है, कभी हरे रंग से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन जो लोग इस मार्केट को समझ जाते हैं, वो इन इमोशंस से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलता है। कंपाउंडिंग यानी पैसा जो पैसा बनाता है, और फिर वो नया पैसा और पैसा बनाता है। इसे ही कहते हैं मनी वर्किंग फॉर यू। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, कहां से शुरुआत करें, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ पैसा कमाने का, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। शुरुआत में डर लगेगा, ये नॉर्मल है,
लेकिन उस डर के पार ही एक नई दुनिया है, जहां हर आम इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है, बस थोड़े सही फैसले, सही समय और सही सीख के साथ। तो क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए? चैप्टर 2, द डिफरेंट वेज यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस, कोई फ्रीलांसिंग, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट, वो तो बस लकी लोगों का गेम लगता है ना? या फिर किसी शॉर्टकट जैसा, जहां लोग एक रात में करोड़पति बन जाते हैं और कभी कभी सब कुछ गंवा भी बैठते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल और कहीं ज्यादा पावरफुल है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जादू नहीं है, ये साइंस है। एक ऐसा तरीका जहां आप अलग अलग रास्तों से पैसा बना सकते हैं, वो भी बिना ऑफिस जाए, बिना किसी टीम को मैनेज किए, बस समझदारी और स्ट्रेटजी से। सबसे पहला तरीका है शेयर प्राइस अप्रिसिएशन। इमेजिन कीजिए, आपने एक कंपनी के शेयर्स 200 रुपए में खरीदे। कुछ समय बाद वो कंपनी ग्रो करती है, लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं और उसका शेयर प्राइस बढ़कर 400 रुपए हो जाता है। आपने ना सिर्फ उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा लिया, बल्कि अपने पैसों को भी डबल कर दिया। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो लाइफ बदल देता है। दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। बहुत सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड। यानी आप उस कंपनी के मालिक जैसे हैं और वो कंपनी आपको उसकी कमाई का हिस्सा देती है। सोचे, आप घर पर बैठे हैं और आपको पैसे आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी अच्छी कंपनी में विश्वास दिखाया। तीसरा तरीका थोड़ा तेज, थोड़ा रिस्की, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग होता है, ट्रेडिंग। यहां लोग शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं। हाँ, इसमें तेज डिसीजन मेकिंग चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है और सही नॉलेज बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बिना स्ट्रैटेजी के कोई ट्रेडिंग करे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। चौथा तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये सबसे शांत, सबसे डिग्निफाइड और सबसे रिच क्रिएटिंग तरीका है। आप एक अच्छी कंपनी को चुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके साथ सालों तक जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, वैसे वैसे आपकी वेल्थ भी क्वाइटली, स्टेडली बढ़ती रहती है। और यही तरीका दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां आपके पास पैसा कमाने के मल्टीपल वेज हैं, और सबसे खूबसूरत बात, आप इनमें से कोई एक या सभी तरीके अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चुन सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लिमिट नहीं। पर हां, ये रास्ता सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का नहीं है, ये रास्ता है ट्रस्ट, पेशेंस और समझ का। हर छोटा इन्वेस्टर जो सही नॉलेज के साथ कदम रखता है, धीरे धीरे उस जगह पहुंच सकता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है, न कि वो पैसे के पीछे भागता है। तो सवाल ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या आप उस जर्नी के लिए रेडी हैं? चैप्टर 3, द मेजर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एंड हाउ दे कैन मेक यू रिच। जब कोई पहली बार स्टॉक मार्केट में आता है तो उसे लगता है स्टॉक मतलब बस एक ही चीज होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस दुनिया को समझते हैं, आपको पता चलता है कि हर स्टॉक एक जैसे नहीं होते। हर एक स्टॉक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, जैसे इंसानों की होती है। कोई शांत होता है, स्टेडी चलता है, कोई तेज होता है, रिस्क लेता है, और कोई ऐसे आइडियाज पर बना होता है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक किस तरह का है, कौन से स्टॉक्स आपके लिए सही हैं और किस तरह के स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बना सकते हैं, तो ये जर्नी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? तो चलिए समझते हैं ये स्टॉक्स होते कितने तरह के हैं। सबसे पहले आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं और सालों से लोगों का भरोसा जीतती आई हैं। जैसे किसी शहर का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, वैसे ही ये कंपनीज भी इकोनॉमी का फाउंडेशन होती हैं। इनमें पैसा लगाने का मतलब है आप स्टेबिलिटी को चुनते हैं। ये फास्ट ग्रोथ नहीं देती, लेकिन सेफ होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं और डिविडेंड भी अच्छा देती हैं। ये वो सोल्जर्स होते हैं जो लड़ाई नहीं करते, लेकिन आपको जिंदा रखते हैं। फिर आते हैं
ग्रोथ स्टॉक्स। ये कंपनीज छोटी होती हैं या फिर नई इंडस्ट्रीज में होती हैं। ये ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, लेकिन इनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। सोचिए, अगर आपने एप्पल या अमेज़न में तब इन्वेस्ट किया होता जब वो नई थीं, तो आज आप क्या होते? ग्रोथ स्टॉक्स रिस्की होते हैं, लेकिन सही चुने जाएं तो ये आपकी जिंदगी ही बदल सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो हर कुछ महीने में आपको पैसे देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके शेयर होल्डर हैं। ये स्टॉक्स आपको पैसिव इनकम देते हैं, बिना कुछ किए, बस ओनरशिप की वजह से। बहुत सारे लोग अपनी रिटायरमेंट इसी इनकम पर प्लान करते हैं। ये स्टॉक्स आपको एक स्टेडी कैश फ्लो देते हैं और एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड भी, जैसे कोई आपको थैंक यू कह रहा हो हर तिमाही। एक और कैटेगरी है पेनी स्टॉक्स। ये नाम सुनते ही लोगों की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि इनमें कम पैसे में ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिस्की भी होते हैं। इनमें बहुत बार फ्रॉड होते हैं, मैनिपुलेशन होती है और कई बार तो कंपनी ही बंद हो जाती है। पेनी स्टॉक्स उस खाली मैदान जैसे होते हैं जहां जैकपॉट भी मिल सकता है और खाई भी। इसके अलावा होते हैं साइक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स वो होते हैं जो इकोनॉमी के साथ चलते हैं, जैसे ऑटो, ट्रैवल, लग्जरी आइटम्स। जब मार्केट अच्छा चलता है, ये तेजी से बढ़ते हैं। और डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे एफएमसीजी या हेल्थ केयर वो होते हैं जो किसी भी हालत में चलते रहते हैं। पैंडेमिक हो या रिसेशन, लोग टूथपेस्ट और दवाइयां लेना बंद नहीं करते, है ना? अब असली सवाल ये है, आपको किस तरह का इन्वेस्टर बनना है? सेफ और स्टेबल, या थोड़ा एडवेंचरस, या दोनों का बैलेंस? यही ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। यहां हर तरह के इंसान के लिए एक जगह है। आप अपनी सोच, अपने गोल्स और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप सही मिक्स चुनते हैं, तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ पैसा कमाएंगे, बल्कि एक ऐसी वेल्थ बनाएंगे जो सालों तक आपके लिए काम करेगी। तो चलिए, अब जब आपको स्टॉक्स की टाइप्स समझ आ गई हैं, तो अगला कदम है अपना पहला कदम, क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू बाय योर फर्स्ट स्टॉक। आपने सब कुछ कर लिया है, किताबें पढ़ ली, वीडियोस देख ली, ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल लिया, और अब आप उस एक पल के सामने खड़े हैं जिसका सपना आपने कई बार देखा था, अपने पहले स्टॉक को खरीदने का पल। लेकिन रुकिए, क्या आपको थोड़ी घबराहट हो रही है? दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई है? दिमाग सोच रहा है, क्या ये सही समय है? क्या ये सही स्टॉक है? क्या अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो? ये डर, ये एक्साइटमेंट, ये टेंशन, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो पल है जहां आप ऑफिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, जहां आप सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे, आप अपनी सोच, अपने फेथ और अपने भविष्य में विश्वास रख रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप अपने फोन की स्क्रीन पर हो, आपके सामने एक स्टॉक खुला है जिसका नाम आपने कई बार सुना है। प्राइस लगातार बदल रहा है, 214.50, 214.75, 215.00, और नीचे एक छोटा सा ग्रीन बटन है, बाय। आपका हाथ उस बटन की तरफ बढ़ता है, लेकिन रुकता है, फिर बढ़ता है, और तब क्लिक, बस एक टैप, और आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपने जो स्टॉक खरीदा है वो अब आपके पोर्टफोलियो में दिखता है, और अब आपके पैसे सिर्फ बैंक में सो नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। पर सवाल उठता है, पहला स्टॉक खरीदने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले उस कंपनी को समझना जरूरी है। क्या वो कंपनी असल दुनिया में कुछ ऐसा बना रही है, बेच रही है या कर रही है जो लोगों के लिए जरूरी है? क्या उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? क्या उसके पीछे एक स्ट्रांग लीडरशिप है? दूसरी बात, उस स्टॉक का प्राइस ट्रेंड देखिए। पिछले कुछ महीनों में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? क्या वो ज्यादा वॉलेटाइल है या स्टेडी? और सबसे जरूरी बात, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप शॉर्ट टर्म में कुछ रिटर्न चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपको क्लैरिटी देंगे। और हां, जब आप बाय बटन दबाते हैं तो सिस्टम आपसे कुछ और ऑप्शंस पूछता है।
जैसे क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, मार्केट या लिमिट, और वैलिडिटी, डे या आईओसी। अगर आप नया हैं तो शुरुआत में मार्केट ऑर्डर देना आसान होता है। इसका मतलब है कि आप स्टॉक को उस समय के करंट प्राइस पर खरीद लेते हैं। लिमिट ऑर्डर तब यूजफुल होता है जब आप किसी खास प्राइस पर ही स्टॉक खरीदना चाहते हैं, और फिर एक छोटी सी वाइब्रेशन, एक कंफर्मेशन मैसेज और आपके फोन की स्क्रीन पर दिखता है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। यही वो पल है जहां एक आम इंसान इन्वेस्टर बन जाता है। ये एक छोटा स्टेप लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा लीप होता है, माइंडसेट का, कॉन्फिडेंस का और फ्रीडम की ओर। अब जब आपने अपना पहला स्टॉक खरीद लिया है, आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। अब आपको उस कंपनी को फॉलो करना है, न्यूज़ पढ़नी है, मार्केट के सिग्नल्स समझने हैं, क्योंकि आप अब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं हैं, आप एक हिस्सेदार हैं। और ये ओनरशिप की फीलिंग आपको लगातार इंस्पायर करेगी, सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओनरशिप। वेलकम टू अ लाइफ जहां पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, मल्टीप्लाई भी होता है। चैप्टर 5, हाउ टू फाइंड ग्रेट स्टॉक्स। अब जब आपने अपना पहला स्टॉक खरीद लिया है, तो अगला सवाल आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, अच्छे स्टॉक्स आखिर मिलते कहां हैं? कौन से स्टॉक को चुनें और कौन से बचें? सच कहूं तो यही वो जगह है जहां असली इन्वेस्टर और बिगिनर के बीच का फर्क दिखता है। क्योंकि एक बिगिनर तो बस सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट करता है, किसी फ्रेंड की सलाह, किसी यूट्यूब वीडियो की टिप या फिर किसी ट्रेंडिंग नाम के पीछे भाग जाता है। लेकिन एक सच्चा इन्वेस्टर वो खुद रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, सोचता है और फिर फैसला लेता है। अच्छे स्टॉक्स ढूंढना किसी खजाने की तलाश जैसा होता है। वो खजाना जो आज जमीन के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में वो इतना चमकेगा कि सबकी नजर उसी पर होगी। और अगर आपने उसे समय रहते पकड़ लिया तो समझ लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही है। सबसे पहला तरीका, आसपास देखो। हाँ, बिल्कुल, आप जिन चीजों का रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, मोबाइल फोन, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या बिजली देने वाली कंपनी, इन सब के पीछे कोई ना कोई लिस्टेड कंपनी होती है। और अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है उसका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या करने वाला हो। फिर आती है कंपनी की फाइनेंशियल्स देखना। अब हो सकता है आपको लग रहा हो, अरे मुझे नंबर्स का क्या पता, लेकिन घबराइए मत। कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट स्टेबल है या गिर रहा है, और कंपनी पर कितना कर्ज है। अगर ये नंबर्स अच्छे हैं तो वो कंपनी मजबूत है। अब बात करते हैं फ्यूचर पोटेंशियल की। क्या वो कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में है जो ग्रो कर रहा है, जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डिजिटल पेमेंट्स? जो कंपनी आने वाले समय की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वही आने वाले समय की सुपरस्टार्स बनती है। एक और पावरफुल तरीका होता है मोआट ढूंढना, यानी उस कंपनी का ऐसा एडवांटेज जो कोई और इजीली कॉपी नहीं कर सकता, जैसे एप्पल का इकोसिस्टम, एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या एचडीएफसी का ट्रस्ट फैक्टर। अगर किसी स्टॉक के पीछे ऐसा मोआट है तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो स्टॉक सबको दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। कई बार असली जीम्स वो होते हैं जो अभी किसी की नजर में नहीं आए हैं, पर उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, और जब वो ग्रो करते हैं तो धीरे नहीं, उड़ते हैं। ग्रेट स्टॉक्स ऐसे नहीं मिलते कि आप बस किसी रैंडम लिस्ट से उठा लें। उन्हें ढूंढना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए और थोड़ा पैशन भी। कभी कभी आपको बार बार गलती करनी पड़ती है, गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर आप सीखते हैं कि सही स्टॉक कैसा दिखता है। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर ग्रेट स्टॉक महंगा हो। सही समय पर, सही नजर से देखा जाए तो कम प्राइस पर भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए, अब आपने ये जान लिया कि ग्रेट स्टॉक्स ढूंढने के क्लूज कहां होते हैं। अब अगला कदम है उन क्लूज को फॉलो करना और अपने पोर्टफोलियो को उन स्टॉक से भरना जो सिर्फ प्राइस नहीं, वैल्यू क्रिएट करें। चैप्टर 6, द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक एंड हाउ टू अवॉइड देम। स्टॉक मार्केट एक ऐसा सफर है
जो जितना पैसा देता है उतना सबक भी देता है। और अक्सर ये सबक तब मिलता है जब हम पहली बार गिरते हैं, बिना सोचे समझे दौड़ लगाते हैं और फिर फेस फर्स्ट जमीन से टकरा जाते हैं। हर बिगिनर एक ही सोच के साथ आता है, मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, बस एक दो बढ़िया स्टॉक पकड़ लूं, फिर देखना। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कड़वा सच ये है कि स्टॉक मार्केट अमीर बनाने की जगह नहीं है, ये समझदार बनाने की जगह है। और अगर आपने इन शुरुआती गलतियों को नहीं पहचाना तो ये मार्केट आपको बहुत महंगा सिखाएगा। सबसे पहली गलती फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई स्टॉक तेजी से भागता है तो हमारे अंदर पैनिक शुरू होता है, यार ये तो उड़ गया, अब नहीं लिया तो पछता जाऊंगा। और उसी घबराहट में लोग उस स्टॉक को उसके पीक पर खरीद लेते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे से वो गिरने लगता है और वो जो डर था पीछे छूट जाने का, वो अब बन जाता है रिग्रेट, काश थोड़ा रुक जाता। दूसरी बड़ी भूल, जीरो रिसर्च इन्वेस्टमेंट। कई लोग सिर्फ इस वजह से स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि किसी फ्रेंड ने बताया या किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा यह स्टॉक 5x हो सकता है। बिना सोचे बिना समझे बस पैसे डाल दिए और जब वो स्टॉक गिरने लगता है तो पैनिक में आकर बेच भी देते हैं। न नॉलेज न पेशेंस, बस हर्ड मेंटालिटी। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। कुछ लोग मार्केट में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक क्रिकेट गेम खेल रहे हों, हर दिन ट्रेड, हर घंटे पोजीशन चेंज, हर न्यूज पर रिएक्शन। लेकिन जितना ज्यादा आप मूव करते हैं उतना ही ज्यादा आप गलतियां करते हैं और ब्रोकरेज चार्जेस भी खाते हैं। और फिर आती है इमोशनल इन्वेस्टिंग। किसी स्टॉक से अटैचमेंट हो जाना, सिर्फ इसलिए होल्ड करना क्योंकि मेरे पैसे इसमें फंसे हैं, या फिर गुस्से में आकर लॉस वाले स्टॉक को डबल कर देना। ये सब उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां नुकसान आपका पीछा नहीं छोड़ता। कई बार बिगिनर्स अपनी पूरी सेविंग्स एक साथ लगा देते हैं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई बैकअप नहीं, और जब कोई जरूरत सामने आती है उन्हें उसी टाइम स्टॉक बेचना पड़ता है, चाहे लॉस में ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे सटल और शायद सबसे नुकसानदेह गलती होती है इम्पेशंस। लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं पर अगले ही दिन रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है 2 दिन हो गए, प्राइस क्यों नहीं बढ़ा। वो भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु वेट, जिनके पास पेशेंस है, जो मार्केट को समझते हैं, उसे टाइम देते हैं। अब सवाल है, इन गलतियों से कैसे बचें? सिंपल है। सबसे पहले, हर इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें, ब्लाइंड फेथ से नहीं, लॉजिकल थिंकिंग से। दूसरा, जितना हो सके अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। याद रखिए, डर और लालच 2 सबसे खतरनाक एडवाइजर्स होते हैं। तीसरा, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। मार्केट में सबसे पहला रूल है डोंट लूज मनी। और चौथा, धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, और जो स्टेडी चलता है वही फिनिश लाइन तक पहुंचता है। तो अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से पहले ही आगे निकल चुके होंगे। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू स्टॉक मार्केट सक्सेस। हर कोई जानना चाहता है, आखिर स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट क्या है? लोग सोचते हैं कि शायद कोई हिडन फॉर्मूला है, कोई ऐसा मैजिकल स्टॉक जो एक बार पकड़ लो और जिंदगी बदल जाए। कुछ लोग तो इस चक्कर में सालों बर्बाद कर देते हैं, एक सही स्टॉक की तलाश में, एक सही टाइम की तलाश में। लेकिन जो लोग सच में कामयाब होते हैं उन्हें एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि सक्सेस का सीक्रेट बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। स्टॉक मार्केट का असली रहस्य ना चार्ट्स में छुपा है, ना ब्रेकिंग न्यूज में, और ना ही किसी टिप में। ये छुपा है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी में। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, उसे पता है कि बारिश आएगी, मिट्टी का काम होगा, समय लगेगा। वो हर दिन जाकर बीज को नहीं खींचता कि जल्दी निकलो। लेकिन एक इन्वेस्टर कई बार एक स्टॉक खरीदे, सिर्फ 2 दिन बाद बेच देता है क्योंकि कुछ हुआ नहीं अब तक। यही है सबसे बड़ी गलती। मार्केट में सबसे बड़ा एज उस इंसान के पास होता है जिसे वेट करना आता है, जो डर के समय पैनिक नहीं करता और ग्रीड के समय ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता, जिसने अपना प्लान बना लिया है और उस पर टिके रहना सीखा है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। सक्सेस का एक और बड़ा हिस्सा है सिंप्लिसिटी।
जो लोग सबसे सिंपल स्ट्रैटेजीज को लंबे समय तक लगातार अपनाते हैं वही बड़े रिटर्न्स कमाते हैं, जबकि जो हर रोज स्ट्रैटेजी बदलते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो बस नॉइज में खो जाते हैं। और सबसे अहम बात, माइंडसेट। ये मार्केट आपके पैसे से ज्यादा आपके दिमाग का टेस्ट लेता है। जब आपका स्टॉक गिर रहा होता है और न्यूज़ डराने वाली होती है, उस वक्त आपकी सोच ही तय करती है कि आप इन्वेस्टर बनेंगे या भीड़ का हिस्सा। सक्सेस तब आती है जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जब आप मार्केट को एक गेम की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखते हैं, जब आप सीखने को प्रायोरिटी देते हैं और हर गलती से कुछ नया निकालते हैं। कई लोग कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये सच है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने सही कंपनीज को चुना है और टाइम दिया है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आपके फेवर में काम करने लगती है। एक और चीज जो विनर्स को अलग करती है, कंपाउंडिंग को समझना। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलता है, और यही स्लो बट स्टेडी ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप सही दिशा पकड़ लेते हैं, तो ये रास्ता आपको वहां ले जा सकता है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब जब आप इतना सब कुछ समझ चुके हैं, तो सोचिए, क्या आप सिर्फ एक और भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सच में इस गेम को मास्टर्ड करते हैं? कंक्लूजन। तो अब जब आप इस सफर के आखिरी पन्ने तक पहुंच चुके हैं, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या अब आप पहले जैसे सोचते हैं? क्योंकि शुरुआत में शायद स्टॉक मार्केट एक डरावनी, उलझी हुई और सिर्फ अमीरों की दुनिया लगती थी, लेकिन अब ये एक ऐसा दरवाजा है जो आपके लिए खुल चुका है, एक ऐसा रास्ता जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। इस किताब ने आपको वो चीजें नहीं दी जो एक रात में करोड़पति बना दें, बल्कि वो दी जो एक सोच बदल देती हैं। आपको सिखाया कि मार्केट कोई जुआ नहीं, बल्कि एक साइंस है, डिसिप्लिन, पेशेंस और लर्निंग का साइंस। आपने जाना कि ग्रेट स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, और कैसे माइंडसेट आपके सक्सेस का असली फाउंडेशन बनता है। लेकिन अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि नॉलेज सिर्फ तब काम आती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। तो अब डर को पीछे छोड़िए और वो पहला कदम उठाइए जिसकी मदद से आप सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक लेगेसी बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ बस सोचते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे वैल्यूएबल सीख कौन सी लगी। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे कंसिस्टेंट और अपने पैसों को सिर्फ बचाइए नहीं, बढ़ाइए। धन्यवाद।